पढ़ाई कुछ अजूबा नहीं होती, रोजमर्रा की लाइफ से ही साइंस सीखी जाती है, रोजमर्रा के समाज से ही राजनीति सीखनी होती है, रोजमर्रा की सोसाइटी में इतनी सारी बातें, इस चीज से किताबें बनी हैं। किताबों से समाज नहीं बना, समाज था उसको देख के किताबें लिखी गई हैं। अब जैसे एक नोट देखो, कितनी नॉर्मल सी चीज है, रोज तुम इस्तेमाल करते हो, लेकिन कितनी सारी इंफॉर्मेशन है जो नोट पे हमें पता ही नहीं होती है। अब सुन ली, मैंने बता दी, तो वो इन्फॉर्मेशन आगे से तुम्हारे काम आएगी। अब जब भी तुम नोट पलटोगे ना, तो तुम्हें सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी। यही काम करता है बस टीचर कुछ अजूबा अनोखा नहीं पढ़ाता, जो इस सोसाइटी में, इस धरती पे है ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, बस उसको आसान बनाने का काम टीचर करता है। मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। वो नोट अब जब भी हाथ में आए तो उसको पलट के उलट के देख लेना, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुम चीजें सीख जाओगे। पढ़ना बेहद आसान है, पर दिक्कत यह है कि लोग चीजों को रटते हैं। जब चीजें रटी जाएंगी ना, तो वो टफ है। अब अगर मैंने नोट बना के यहाँ ड्रॉ करके सब ना दिखाया होता, मैं आती और मैं एक पन्ना सा अपने आप लेती, एक पन्ना तुम में बंटवा देती, चलो याद कर लो ये भाषाएं, ये ऐसे, तो तुम कभी भी याद ना कर पाते। जैसे अब तुम इतने बड़े हो, इस बात को समझ सको, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें नंबर लिख के दिखाने हैं। ये तो सीधी बात है, जिसको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी वो पेपर उतना आसानी से पास कर पाएगा, क्योंकि सारा खेल इंफॉर्मेशन का है। ये कोई विजडम नहीं है, ये कोई नॉलेज भी नहीं है जो तुम्हें अब लेनी है। विजडम नॉलेज तो अलग चीजें होती हैं, ये इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन कैसे बढ़ती है? दो तरीकों से, या तो सुन के या पढ़ के। अब पढ़ने के लिए भी अगर हमने पहले सुन रखा हो तो पढ़ना आसान है। जब चीज सुन के पढ़ी जाती है ना, तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक दिमाग में बैठ जाती है। यही होता है कि भाई धीरे धीरे करके हमारी इंफॉर्मेशन का लेवल बढ़ता गया, और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में यही मैटर करता है। ठीक है, तो एक दिन में कोई धुरंधर नहीं बनता, सब धीरे धीरे ही सीखते हैं, और सब जीरो ही होते हैं। इसमें कोई शर्माने की बात भी नहीं है। मैं भी एक टाइम पे जीरो ही थी, हर इंसान जीरो ही होता है, जीरो से ही आगे बढ़ता है। वो कोई 10 पे रुक जाता है, कोई 20 पे, कोई 50 पे, कोई 100, कोई और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सारा खेल मेहनत का है। सही दिशा में मेहनत अगर की जाएगी तो कामयाबी 100% है, और लक फैक्टर 5% है। 95% आपकी मेहनत है। जो कर्म नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, उसका लक भी साथ नहीं देगा। अब वो जमाने गए कि हम सोचते थे कि पता नहीं यार, जिसकी किस्मत में होगा मिल जाए। ऐसा नहीं है, अब अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सारी दुनिया जाग गई ना। अब कितने लोग पढ़ रहे हैं, आप खुद देखो, कितनी सारी गर्ल्स घर से निकल रही हैं। आज से 20-30 साल पहले लड़कियां कहाँ नौकरी करती थी? तब पूरी क्लास में कोई 1-2 लड़की बैठ के पढ़ती थी नौकरी के लिए। BA MA तो फिर भी कर लेते थे। आज हम देखें तो जितने लड़के कॉन्शियस है ना, उससे ज्यादा लड़कियां कॉन्शियस हो गई कि भाई हमें भी पढ़ना है। तो इसका मतलब कॉम्पिटिशन बढ़ गया, तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है।